ओम साईं राम। साईं बाबा की एक रहस्यमय रोमांचक कहानी। शेरनी की रात, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। द्वारका माई की मस्जिद में धीमी रोशनी दिखाई दे रही थी। बाबा चूल्हे के पास बैठे थे। तभी एक अजनबी शख्स भागता हुआ आता है। थका हुआ है, डरा हुआ है और उसकी आंखों में खौफ है। वह आदमी बाबा के चरणों में गिरकर कहता है, बाबा, मेरी बेटी गायब हो गई है। घर में एक अजीब परछाई मंडरा रही है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा बाबा। बाबा उसे देखते हैं, शांत, स्थिर और गहरी नजर से, और बोलते हैं, जा, तुझे जो दिख रहा है वह सच नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वही तेरी मुसीबत है। कहानी में यहाँ से एक नया मोड़ शुरू होता है। अजनबी का नाम है गोकुल। गांव कोपर गांव के पास एक छोटी बस्ती। गोकुल कहता है कि उसकी बेटी रात को दरवाजे में खड़ी किसी से बातें करती है और फिर एक रात अचानक गायब हो गई। गांव में लोगों ने कई बार एक सफेद साया देखा है, कभी खेतों में, कभी तालाब के पास, कभी गोकुल की छत पर। गोकुल ने सब जगह खोजा पर बेटी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो परछाई किसी को बुलाती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन बाबा चुप थे। बस कहते हैं, साया बाहर नहीं बेटा, भीतर है मन में। अगली सुबह बाबा अचानक उठते हैं और शेरनी के कुछ भक्तों को कहते हैं, चलो आज दूर चलना है। किसी को नहीं पता कि बाबा कहाँ ले जा रहे थे। रास्ते में बाबा कुछ अजीब बातें कहते हैं, जिसे तुम साया खोज रहे हो वह तुम्हें परख रहा है। भक्त एक दूसरे को देखते हैं। कहानी और गहरी होती जाती है। बाबा उन्हें एक पुराने जंगल की ओर ले जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती है। अचानक बाबा रुक जाते हैं, अपनी लकड़ी नीचे टिकाते हैं और धरती को हल्के से ठोकते हैं। धीमे से बोलते हैं, यही है रास्ता, पर आंख से नहीं दिखता। सब चौंक जाते हैं। जंगल में एक अजीब सन्नाटा, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अचानक एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। दूर कहीं गोकुल चिल्लाता है, मेरी बेटी। सब दौड़ते हैं। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी, अंदर अंधेरा, दीवार पर हाथ के निशान और बीच में बैठी एक छोटी बच्ची। लेकिन बच्ची डर रही है, किसी चीज से नहीं, किसी याद से। बाबा उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, यह परछाई कोई जिन, भूत या छाया नहीं, ये डर है जिसे तुमने खुद जन्म दिया है गोकुल। सब चौंक जाते हैं। बाबा आगे बताते हैं, तू रोज शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। बेटी के मन में डर भर गया। वही डर उसे रात में बाहर ले जाता और तूने परछाई समझ ली। लेकिन अभी कहानी बाकी थी। बाबा झोपड़ी की दीवार में बने एक गुप्त कोने की तरफ इशारा करते हैं। दीवार के पीछे एक आदमी छुपा बैठा था, लालच और चालाकी से भरा। गोकुल चौंकता है, यह मेरा साला, मैंने तो इसे अच्छा इंसान समझा। बाबा कहते हैं, यही इसे भला फुसला कर डराता था, ताकि बच्ची उसे भरोसा करने लगे और वह गोकुल की जमीन हड़प सके। अभी कहानी में सस्पेंस बाकी था। बाबा उस आदमी को देखते हैं, गुनाह तेरा है, पर माफी तेरे हाथ में है। जैसा बोएगा वैसा ही तू काटेगा।
आदमी रोने लगता है। गोकुल अपराध बोध में डूब जाता है। बाबा धीरे से कहते हैं, परछाई बाहर नहीं होती बेटा, हमारे कर्म ही उन्हें जन्म देते हैं। बाबा बच्ची को गोकुल के हाथ में देते हैं। बच्ची रोते हुए कहती है, पिताजी क्या आप मुझे छोड़ देंगे? गोकुल फूट फूट कर रोता है। उसकी आंखों से सारी कठोरता गिर जाती है। बाबा आशीर्वाद देते हैं, परछाई खत्म, अगर मन का अंधेरा मिटा, सब वापस शेरनी आते हैं। गोकुल हमेशा के लिए बदल चुका था। गांव में अफवाहें बंद हो चुकी हैं और साईं बाबा सिर्फ इतना कहते हैं, जिस घर में डर बस जाए वहां परछाई सच लगने लगती हैं, और जिस घर में प्रेम बस जाए वहां अंधेरा भी उजाला बन जाता है। अगर कहानी